अगला सवाल एनटीपीसी यूजी 2025 में छाती पे फेंक के मारा गया है। इस सवाल में क्या है कि पहले हमें बनाना पड़ेगा पावर, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर की पावर दे नहीं रखी। जैसे इस नंबर को मुझे लिखना पड़ेगा कि ये 2 की घात 2 की पावर 3 है, गुणा 2 गुणा 3 की पावर 2 है, गुणा 3 गुणा 5 है। आप समझ के बात को, आप क्या समझे दोस्त, आप ये समझे कि जी 2 की पावर कितनी आ जाएगी। मैं थोड़ा खड़ा हो जाऊं इस सवाल को बताने के लिए ताकि जगह प्रॉपर मिल जाए इस पे। यही फायदा है, आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि दोनों फैसिलिटी मिलेंगी, जल्दी भी सवाल होंगे। तो आपने कहा कि ये 2 की घात 6 हो जाएगा मास्टर साहब, और ये 2 की घात 2, 3 की घात 2। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि गुणा में घात जुड़ जाती हैं? तो आप देखेंगे 2 की घात 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 की घात 8 आ जाएगी, इंटू 3 की घात 3 हो जाएगी, और 5 की घात 1। ये क्लियर हो गया? आपने कहा जी हो गया। अब थोड़ा सा ना डायरेक्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज आप लिखेंगे तभी बात बनेगी। कैसे? यहाँ पे आपको पता है 2 की घात 2 की पावर 2 है, तो 2 की घात सीधे 4 हो गई, 2 की घात 4 हो गई। आपने कहा 3 गुणा 5 है, तो 3 की घात सीधे 2 हो गई, और इंटू 5 की भी 2 हो गई, इंटू 19 की 1 हो गई। 19 भी प्राइम नंबर है। अब आप पूरा मत करो, यहीं पे रुक जाओ। पहले तो ये पता चल रहा है कि 2 की घात यहाँ पे भी कितनी है, 3 है बस, यानी 2 की घात 8 वाला उत्तर होगा। तो ये उत्तर नहीं होगा, ये नहीं होगा उत्तर। अब मैंने कहा कि यार 19 की घात 2 मुझे वहां दिख रही है, 19 की घात 2 वाला उत्तर होगा। 5 की घात भी मुझे 2 दिख रही है, 5 की घात 2 वाला उत्तर होगा, तो ये नहीं होगा। अब मसला फंसा है 3 की पावर पे, 3 की पावर 5 वाला उत्तर होगा, वो बताना ही पड़ेगा कैसे। डी आंसर है, देखो कैसे। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 गुणा 3 है, ये कितना है जी 2 गुणा 3, तो इधर 2 की घात 3 और 3 की घात 3, फिर 15 क्या होता है, तो आपने कहा ये 3 गुणा 5 होता है मासा, तो ये 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 19 की घात 2। तो आपने देखा ये आ गया टोटल 2 की घात 3, 3 की घात 5, 5 की घात 2 और 19 की घात 2। अब आप देख लीजिए कि जब आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे दोस्त, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आप पाएंगे 2 की मैक्सिमम पावर 8, 3 की मैक्सिमम पावर 5, 5 की मैक्सिमम पावर 2, 19 की मैक्सिमम पावर 2। डी इज द करेक्ट आंसर।